हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा? तो सर्विस सर आ जाइए। तो बेटा हमारे पास बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट तो नहीं है एनएमसी की, पर एक वेट हो रहा था कि सिलेबस आएगा और हमें कुछ क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे, बहुत कम समय में बात करेंगे। और एक दो चीजें हम इंपॉर्टेंट आपको और बताएंगे जो आपकी पढ़ाई हमारे साथ यूट्यूब पर चल रही है और डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में चल रही है, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो लास्ट तक आप सुनना सारी बातों को। तो सबसे पहले बेटा, आज जो था 16 दिसंबर है, और 16 आज 17 है ना? 17 दिसंबर है, मैं चेंज कर देता हूँ। तो आज 17 दिसंबर है। ठीक है। और क्या है, एनएमसी ने प्रॉपर तरीके से एक पीडीएफ मतलब भेज दी है। उस पीडीएफ में जो है वो लास्ट ईयर जैसा ही सिलेबस है। इसका मतलब ना बायो में कोई चेंज हुआ, ना फिजिक्स में कोई चेंज हुआ, ना केमिस्ट्री में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। जो लास्ट ईयर सिलेबस था बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो पहले आपको क्लियरिटी मिल गई, क्या कोई चेंज है? नहीं। तो जो सिलेबस हम सब जगह पढ़ा रहे हैं, उसी सिलेबस को हम लेकर चलेंगे जो एनएमसी का आपका सिलेबस है। ठीक है सर। तो मैं थोड़ा सा बायो को लेके बता देता हूँ एक बार। तो बायो में बेटा देखो, टोटल 6 चैप्टर डिलीट थे। 3 11th में, 3 12th में। 11th में आपको पता है ट्रांसपोर्ट, मिनरल, डाइजेशन। और 12th में हमारे पास चैप्टर 1 था क्लास 12th का, जो वो हट गया है। और उसके अलावा स्ट्रेटेजीज हट गया है, और इसके अलावा आपका एनवायरमेंटल इशू। स्ट्रेटेजीज में से टिश्यू कल्चर है अभी सिलेबस में। उसके बाद आपको पता है सेंसरी ऑर्गन नहीं है उसमें से, आपके पास नर्वस वाले में से। लिविंग वर्ल्ड में क्या नहीं है आपको पता है, टैक्सोनॉमिक एड्स नहीं है। प्लांट किंगडम में से लाइफ साइकिल वाला पार्ट हट गया है। मॉर्फोलॉजी में वो मॉडिफिकेशंस हट चुकी हैं, आपको ये पता है। एनाटॉमी में से सेकेंडरी ग्रोथ आप सुन रहे हैं, उसको नोट भी कर सकते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट नहीं है ना? स्टार्टिंग का पार्ट भी नहीं है, पर समझाने के लिए पढ़ा देते हैं उसको। बायोमोलिक्यूल, सेल सेल साइकिल में कोई चेंजेस नहीं है उसमें। अच्छा, बायोमोलिक्यूल में एक वो लिविंग स्टेट का टॉपिक था, वो 2 3 पेज थे, वो रिमूव किया था। ट्रांसपोर्ट हट गया, मिनरल हट गया, प्लांट फिजियो में से 3 चैप्टर पूरे पूरे हैं। फोटोसिंथेसिस, आपके पास रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ। हाँ, प्लांट ग्रोथ में से वनलाइजेशन और फोटो पीरियोडिज्म हट चुका है, और साथ के साथ सीड डोरमेंसी, ये 3 टॉपिक हट चुके हैं। उसके बाद चले जाते हैं ह्यूमन फिजियो में। डाइजेशन हट चुका है, आपके पास रेस्पिरेशन से स्टार्ट हो रहा है। और उसमें भी आप अगर आप ध्यान से देखेंगे कि नर्वस में आपके पास सेंसरी ऑर्गन नहीं है। और जो टिश्यू वाला चैप्टर, उसमें कॉकरोच और आपको फ्रॉग दोनों पढ़ना है। क्वेश्चन आएगा और आता रहा है। क्लियर है? अब केमिस्ट्री के लिए सर्विस सर आपको बता देंगे कि क्या चेंजेस हैं, ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे। देखो बच्चों, जो लास्ट ईयर सिलेबस था डिट्टो वही सिलेबस है। पहला पॉइंट तो ये, मगर लास्ट ईयर क्या चेंज हुए थे वो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट, जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही सिलेबस इस साल भी है, कोई चेंजेस नहीं है। लास्ट ईयर कौन कौन से चैप्टर कट गए थे वो बता देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर कट गए थे। एक गैसेस स्टेट कट गया था, सॉलिड स्टेट कट गया था, और आपका सरफेस केमिस्ट्री कट गया था। आईओसी में मतलब इनऑर्गेनिक में भी आपके 3 साढ़े 3 चैप्टर कट गए थे। कौन कौन से? एक हाइड्रोजन हट गया था, एस ब्लॉक हट गया था, मेटलर्जी हट गया था, और पी ब्लॉक के सारे कंपाउंड हट गए थे। सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी है, ट्रेंड डाउन द ग्रुप क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इस तरह के ट्रेंड है। किसी भी तरह के कंपाउंड से रिलेटेड चीजें नहीं है। आईओसी के बाद ओसी में आ जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका इन्वायरमेंट का चैप्टर हट गया है। ठीक है, एवरीडे लाइफ चैप्टर हट गया है, और पॉलीमर चैप्टर हट गया है। वहां से भी 3 चैप्टर लास्ट ईयर हटाए गए थे। तो जो लास्ट ईयर डिलीट किए गए थे वो ये चैप्टर है, वही इस साल भी डिलीटेड है, मतलब सिलेबस सेम है ना? अब हाँ, सॉल्ट एनालिसिस में जो लास्ट ईयर था वही है कि एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल सारे नहीं है। कुछ स्पेसिफिक एसिडिक रेडिकल हैं, कुछ स्पेसिफिक बेसिक रेडिकल हैं, और 2 3 टेस्ट है। वो आपको बैचों में भी पढ़ा दिए जाएंगे, और साथ साथ में वाईटी पर, यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे से पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिजिक्स का सिलेबस आपको शॉर्ट के फॉर्म में या किसी वीडियो के फॉर्म में एसीपी सर या बीएन सर आपको अपडेट कर देंगे, है कि नहीं सर? बेटा 2 3 चीजें मैं बता देता हूँ। क्लास 11th की हाफ नीट हमने लगभग करा दी है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th की एक सीरीज चालू करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी डीप लाइन इंक्लूड कर लेंगे, और आपको क्लास 12th का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। उसके लिए आप तैयार हो जाइए फटाफट से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, आपके सामने क्लियरिटी है कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरा, इस बात से इंडिकेशन भी है, हम ऑलरेडी दिसंबर में है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जितना ये लेट होता जाएगा, आगे जाता जाएगा, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे कि ऑफलाइन में ही होगा, क्योंकि टाइम चाहिए एक बड़े बदलाव के लिए। तो मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि ऑफलाइन मोड ही होगा। तो आप उसके हिसाब से कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो आप घर मंगा सकें, या आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो भी आप कहीं कहीं ज्वाइन कर सके, दे सकते हैं।
हमने AITS लॉन्च की है, आप उसको मंगा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। कुछ मेरे ख्याल से शायद 22 टेस्ट है, आपको प्लानर का लिंक भी हम लोग डाल देंगे, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा जब आपकी तैयारी बढ़िया हो जाती है तो आपको PYQ सॉल्व करनी चाहिए। मैं बायो में नहीं मानता हूँ ज़्यादा, क्योंकि बायो में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, मतलब ऐसा होता है कि मिलते जुलते आप करते रहते हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में सही फील के लिए आपको PYQ सॉल्व करना चाहिए। PYQ के साथ क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, उसकी सोल्यूशन ना मिलने की वजह से बहुत अच्छे से कर नहीं पाते, तो एक उसकी प्रॉपर बुक, जैसे कि आपको बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, वैसे ही हमने प्रॉपर कंपाइल करके आपको अवेलेबल करा दी है, उसका भी लिंक है, आप वो ले सकते हो। तो हमारी तरफ से ये है कि क्लास 12 की सीरीज ला रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है क्लास 11 का हाफ नीट खत्म हो रहा है, उसके टेस्ट भी हैं, आपको ऐप पर मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने नहीं दिए वो दोबारा से जाकर रजिस्टर करके उस पर टेस्ट को दे सकते हैं। तीसरा चीज क्या है, माइलस्टोन टेस्ट चल ही रहे हैं, उसको मैं दोबारा एक प्लानर के साथ फिर से लेकर आऊंगा आपको, और इस बार कोशिश करेंगे बाकी चीजों का भी लाएं। रात में हम लोग एक मैंने स्टार्ट किया था रैंडमली NCERT रिकॉल, हम लोग उसको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए। सर्वेश सर ने कुछ नए क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के बना लिए और उसको कॉन्सेप्चुअल वे में आपको कराने वाले हैं। उसके साथ जो भी आप मतलब अब यहाँ से टेस्ट बहुत देना है, तो अपनी AITS आप मंगा सकते हैं, उसको दे लो। उसके अलावा PYQ प्रैक्टिस कर लो, और उसके साथ बेटा जो भी ज़रूरी सीरीज़ है जैसे क्लास 12 की, वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसी बहुत वीडियोस की आपको नीड नहीं है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन ही जाएगा इस बार, क्योंकि लेट हो चुका है ऑलरेडी बहुत बड़े बदलाव के लिए। तो मिलते हैं बेटा एक जल्दी से सेशन में, और 5:30 के आसपास आपका जेनॉटमी का सेशन है, उसमें भी मिलते हैं। बाय।